24 फरवरी 2018 ये वो मनहूस तारीख है जिस दिन दो बेटियों ने अपनी माँ को खोया। फिल्म इंडस्ट्री ने अपनी अनमोल रतन को खोया और लाखों फैंस ने अपनी सबसे पसंदीदा स्टार को हमेशा के लिए खो दिया। बॉलीवुड की चांदनी हमेशा के लिए आसमान की चांदनी बन गई। एक्ट्रेस थी देवी। उनकी जीवन की तरह ही उनकी अचानक मौत भी कई रहस्य से उलझी हुई थी। उनकी मौत कैसे हुई? मौत की कारण क्या थी? क्या उनकी मौत बाथटब में डूबने से हुई, ना फिर कार्डियो अरेस्ट से? क्या ये सिर्फ एक दुर्घटना थी या फिर श्रीदेवी किसी गहरी साजिश की शिकार हुए थे? इस सभी सवालों का उत्तर आज इस वीडियो के जरिए जान लीजिए। वीडियो को स्किप ना करके लास्ट तक बने रहे। श्रीदेवी भारत की पहली फीमेल सुपरस्टार थी। खूबसूरती, प्रतिभा और स्टारडम का अनोखा संगम। जब चांद चमकता है तो रात जाग उठता है। इस तरह एक्ट्रेस श्रीदेवी वो चांद थी जिन्होंने अपनी चमक से पूरी बॉलीवुड में रोशनी फैला दी और बन गई बॉलीवुड की चांदनी हमेशा के लिए। चांदनी, ओ मेरी चांदनी। लेकिन क्या किसी ने भी सोचा था कि उनकी मौत इतनी रहस्यमयी होगी? आज आपको उस मनहूस रात की कहानी बताएंगे कि कैसे बॉलीवुड की चांदनी हमेशा के लिए खो गई। फरवरी 2018 दुबई में बॉनी कपूर के भतीजे की शादी थी, जिसमें लगभग पूरा कपूर फैमिली मौजूद था। बॉनी कपूर, अर्जुन कपूर, जानवी और खुशी कपूर, अनिल अंबानी, उनके पत्नी टीना अंबानी और खुद श्रीदेवी। शादी एक खुशी का माहौल लेकर आई और 20 फरवरी को समाप्त हो गई। अगले कुछ दिनों में मेहमान धीरे धीरे अपने घर लौटने लगे। बॉनी कपूर, अर्जुन कपूर, जानवी और खुशी कपूर भी भारत लौट आई। हालांकि श्रीदेवी दुबई में ही रुकने का फैसला करती है। वो जुमेराह एमिरेट्स टावर्स होटल के कमरे नंबर 2201 में ठहरती है। शायद वो शादी के बाद आराम करना चाहती थी या फिर उनके रुकने का कोई और कारण था। 22 फरवरी को वो होटल में चेक इन करती है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से 23 फरवरी को पूरे दिन अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती। इस दौरान भारत में एक बड़े बिजनेस समिट का आयोजन हो रहा था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य प्रमुख हस्तियां भाग ले रही थी। बॉनी कपूर को भी इसमें शामिल होना था। समिट के समाप्त होने के बाद 24 फरवरी को उन्होंने अपनी पत्नी श्रीदेवी को सरप्राइज देने के लिए दुबई जाने का निर्णय लिया। दुबई की समय अनुसार शाम के करीब 7:45 बजे बॉनी कपूर होटल पहुंचे और श्रीदेवी के दरवाजे पर दस्तक दी। श्रीदेवी हैरान तो हुई, लेकिन उन्हें देखकर खुश भी थी। बॉनी कपूर ने एक रोमांटिक डिनर का प्रस्ताव रखा, जिसे श्रीदेवी ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। वो तैयार होने के लिए बेडरूम में गई और फिर नहाने के लिए बाथरूम में चली गई। इस बीच बॉनी कपूर लिविंग एरिया में आराम करते हुए भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चल रहे T20 क्रिकेट मैच को देखने लगे। समय बीतता गया, लेकिन श्रीदेवी 15 मिनट तक बाहर नहीं आई। बॉनी कपूर ने उन्हें कुछ बार आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। शुरुआत में उन्होंने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन जब रात के 9 बज गए तो वो चिंतित हो गए। उन्होंने इंटरकॉम के जरिए कॉल करने की कोशिश की, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। तब वो घबरा गए। उन्होंने बाथरूम के दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। आखिरकार उन्होंने दरवाजा जोर से धक्का देकर खोला और जो उन्होंने देखा वो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका था। श्रीदेवी का शरीर पूरी तरह से बाथटब में डूबा हुआ था। पानी स्थिर था और एक भी बूंद बाहर नहीं गिरी थी। बॉनी कपूर स्तब्ध रह गए। उन्होंने तुरंत ही एक करीबी दोस्त को कॉल किया, जो तुरंत होटल पहुंचा। पुलिस और डॉक्टरों को बुलाया गया। डॉक्टरों ने सुनिश्चित किया कि श्रीदेवी की मौत हो चुकी थी। शुरुआती रिपोर्ट में कहा गया कि उन्हें कार्डियो अरेस्ट हुआ था, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी हुई
तो मामला रहस्यमय मोड़ लेने लगा। रिपोर्ट में मौत का कारण दुर्घटनावश डूबना बताया गया। इसके अलावा ये भी सामने आया कि श्रीदेवी के शरीर में बड़ी मात्रा में शराब थी, जिससे कई सवाल उठे। क्या ये वास्तव में एक दुर्घटना थी या इसमें कोई साजिश थी? बाथटब में डूबना संभव कैसे हुआ? और अगर उन्होंने ड्रिंक किया था तो क्या ये उनकी मर्जी से था या उन्हें जबरदस्ती पिलाई गई थी? प्यार हवा का एक झोंका है जो सब उड़ा कर ले जाता है। शुरुआत में इस मामले की जांच दुबई की स्थानीय पुलिस कर रही थी, लेकिन जब किसी विदेशी पर्यटक की संदेहजनक परिस्थितियों में मौत हो जाती है तो जांच उच्च स्तर पर पहुंच जाती है। ये मामला दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूटर के कार्यालय को सौंप दिया गया। कई सवाल खड़े हुए। क्या श्रीदेवी गलती से बाथटब में डूबी या उन्हें जबरदस्ती डुबाया गया था? क्या उन्होंने शराब अपनी मर्जी से पी थी या उन्हें मजबूर किया गया था? इन अनिश्चितताओं के कारण दुबई अधिकारियों ने शुरुआत में उनकी शव को परिवार को सौंपने से इनकार कर दिया। इस बीच भारत में उनकी मौत को लेकर कई तरह की अटकलें और सिद्धांत सामने आने लगे। उनके शव को भारत लाने में हुई देरी ने और भी संदेह बढ़ा दिया। संयुक्त अरब अमीरात की राजनीतिक संरचना को देखते हुए मामला और जटिल हो गया। बॉलीवुड के कई स्टार के दुबई में मजबूत संबंध है, खासकर शाहरुख खान और सलमान खान के। खबरों के मुताबिक इन दोनों अभिनेताओं ने हस्ताक्षर कर सबको जल्द से जल्द भारत लाने की अपील की। आखिरकार 27 फरवरी को श्रीदेवी का शव एक ताबूत में भारत लाया गया और अंतिम संस्कार के पहले उनकी इच्छा अनुसार उन्हें दुल्हन की तरह सजाया गया। आखिरी बार के लिए अपनी पसंदीदा स्टार को एक बार देखने लाखों लोगों ने भीड़ जमाई थी, लेकिन उनके मौत से जुड़े सवाल तभी भी बरकरार थे। इस विवाद को और गहरा बनाते हुए भारत में कोई पोस्टमार्टम नहीं किया गया, जिससे संदेह और बढ़ गया। कुछ लोगों को तो विश्वास ही नहीं हुआ कि उनकी मौत दुर्घटना थी और उन्होंने इसे एक बड़े साजिश बताया। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का नाम भी इस मामले से जुड़ा गया। और बोनी कपूर दोबारा से दुबई क्यों गए? सिर्फ श्रीदेवी को सरप्राइज देने या कुछ और कारण थे? और फिर एक एंगल भी सामने आया जिसमें एक बीमा पॉलिसी का जिक्र किया गया। फिल्म निर्माता सुनील सिंह ने अदालत में एक याचिका दायर की जिसमें दावा किया गया कि श्रीदेवी के नाम पर ओमान में 240 करोड़ की एक बीमा पॉलिसी थी। इस पॉलिसी के अनुसार दावा तभी किया जा सकता था जब उनकी मौत दुबई में प्राकृतिक कारण से हो। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया और मामला बंद हो गया। दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूटर की रिपोर्ट के अनुसार श्रीदेवी की मौत का कारण बाथटब में डूबना था। ये असामान्य जरूर लगता है, लेकिन इस तरह की घटना पहले भी हो चुकी है। कुछ मामले में बुजुर्ग और बच्चे नहाते समय बाथटब में सो जाते हैं और डूब जाते हैं। हर साल दुनिया में लगभग 2000 लोग बाथटब में डूबकर मर जाते हैं और भारत में ऐसे मामले केरल में अधिक देखे जाते हैं। तो सवाल अभी भी बना हुआ है, क्या श्रीदेवी की मौत प्राकृतिक है या इसके पीछे है कोई साजिश? और बोनी कपूर दोबारा से दुबई क्यों ही गया? क्या उनका मकसद सिर्फ अपनी पत्नी श्रीदेवी को सरप्राइज देना ही था या कुछ और कारण था? और उन्होंने उतनी ज्यादा ड्रिंक ही क्यों की थी? फिलहाल ये सभी सवाल हमेशा के लिए सवाल बनकर ही रहेगा। आखिरकार 24 फरवरी 2018 की रात ऐसा क्या हुआ था, ये हमेशा के लिए राज बनकर ही रहेगा। आप सबको एक्ट्रेस श्रीदेवी कैसी लगती थी और उनकी कौन सी फिल्म आप सबको सबसे ज्यादा पसंद है? कमेंट में जरूर बताना। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। लाइक, शेयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।